देखिए, ताल्लुकात तब तक होते हैं जब तक आप ऑन स्क्रीन होते हैं, और बहुत से जगहों से, इदारों से जो है मुझे इसी बीमारी की वजह से फायर कर दिया गया। जब मुझे कहीं से भी दरवाज़ा कोई खुला नज़र नहीं आया, फिर आखिर फिर मैंने अपने कपड़े सेल किए, अपने जूते सेल किए। उन जूतों कपड़ों को सेल करने के बाद मैंने लंडे का रुख किया, कुछ वहाँ से कपड़े लिए और वहाँ से कपड़े लेके आज यहाँ बैठ कर सेल कर। और अगर वो लिफाफा सहाफ़त की हुई होती तो आज फुटपाथ पे शर्टें ना बेच रहा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार अदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, 25 साल तक बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर ऑन एयर होने वाला सहाफ़ी राणा शहजाद अली आज MM आलम रोड के ऊपर लंडे की पुरानी शर्टें फ़रोख्त कर रहा है। इसकी क्या वजह है? नाज़रीन, राणा शहजाद अली कैंसर का भी मरीज़ है और कैंसर के मर्ज़ के बावजूद इसने जो है हिम्मत नहीं हारी और आज जो है मेहनत कर रहा है, लगन के साथ जो है मौजूद है। इन तमाम बातों और सवालात का जवाब हम इनसे जानेंगे और ये पूछेंगे कि क्या वजह है कि राणा शहजाद सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे को छोड़कर आज जो है वो पुरानी शर्टें बेच रही हैं। राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब, आपने सहाफ़त का आगाज़ किया, मैंने भी 2012 में जर्नलिज़म का आगाज़ किया, रिपोर्टिंग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। आप उस टाइम बड़े जवान थे और पतले थे, एनर्जेटिक थे, दौड़ते भागते मैंने आपको भी देखा, क्राइम रिपोर्टिंग करते देखा। लेकिन आज आपने माशाल्लाह दाढ़ी भी रख ली, वज़न भी बढ़ गया और आज आपको मैं यहाँ शर्टें बेचता देख के खासा हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ। इसकी वजह क्या है? अरूज को ज़वाल होता है, हालात इंसान के आने जाने होते हैं। अभी चंद दिन की बात है कि एक मशहूर और मरूफ सिंगर असद अब्बास जो हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, उन्होंने भी अरूज देखा और फिर ज़वाल की घड़ियाँ उनके सामने आई। मैंने भी अपने 25 साल सहाफ़त में तमाम तर नशेब व फराज देखे हैं, तमाम हुकूमतों में, पाकिस्तान के तमाम बड़े व छोटे शहरों में एज़ आ रिपोर्टर काम किया, एज़ आ ब्यूरो चीफ़ काम किया और बहुत से तजुर्बात हासिल किए। लेकिन 7 साल कबल एकदम से जब मुझे पैनिक अटैक हुए, बीमारी एकदम से उभर के सामने आई और उस वजह से 7 साल कबल ही मेरा ज़वाल शुरू हो गया था। मेरा इलाज मुआलजा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से होता रहा और बहुत से जगहों से, इदारों से जो है मुझे इसी बीमारी की वजह से फायर कर दिया गया। आप एक दबंग क्राइम रिपोर्टर, फिर एंकर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हम आपको देखते भी रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपने सहाफ़त का आगाज़ कौन से अखबार या कौन से चैनल से किया? अजी, सहाफ़त का आगाज़ मैंने 98 से किया था। उस वक़्त प्रिंट मीडिया का दौरा था, मैगज़ीन हुआ करते थे, हफ्त रोज़ा हुआ करते थे, नया अखबार था ख़बरें का, उसके अलावा नई ख़बर थी, रोज़नामा ऐलान था, लश्कर था, एहसास था, औसाफ था, ये पुराने अखबार थे। तो वहाँ से मैंने अपनी सहाफ़त का जो आगाज़ है वो एक पेपर से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेपरों से होता हुआ 2006 में एज़ अ चीफ़ रिपोर्टर जो है मैं एक निजी अखबार है उसको ज्वाइन किया और वहाँ से मुझे ऑफ़र आ गई टेस्ट ट्रांसमिशन रॉयल की थी 2007 में। तो अच्छा, टेस्ट ट्रांसमिशन रॉयल की। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब आप आए, प्रिंट मीडिया से, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस किस इदारे में आपने काम किया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2007 में जब रॉयल में था तो वहाँ पे मुझ पे कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में मुझे 7 फायर लगे हैं। 2 फायर मेरे हार्ट के करीब लगे हैं, 2 सामने लगे, एक ये साइड पे लगा, एक बुलेट मेरे अभी भी बॉडी में मौजूद है जिसका भी ऑपरेशन होना है। तो इसी तरह से मैंने मेट्रो 1 न्यूज़ में किया, रोशनी में किया, 7 न्यूज़ में किया, मैंने ए लाइट में किया, ए न्यूज़ में किया, न्यूज़ 1 में किया, ATV में किया, वसेब TV में किया, हक TV में किया, QTV में किया, एक्सप्रेस में किया और बहुत से ऐसे चैनल जो अच्छा, इतने बड़े बड़े आपने इदारों में माशाल्लाह काम किया, वहाँ आपने सहाफ़त की और जो है आवाम को और हुकूमतों को आईना दिखाया। इसके बाद आप MM आलम रोड के ऊपर ये पुरानी शर्ट्स बेच रहे हैं। इतनी नौबत क्या आई, क्या वजह बनी? एक तो आप कैंसर के मरीज़ थे, तो क्या वजह हुई कि इस इतने इदारों में काम करने के बावजूद आपके ताल्लुकात भी बहुत होंगे, तो आपको कहीं और जॉब नहीं की, या क्या वजह बनी? देखिए, ताल्लुकात तब तक होते हैं जब तक आप ऑन स्क्रीन होते हैं। आप जब
पर्दे से ओझल हो जाते हैं तो आपके अपने कुलीग्स ही आपको पहचानने से कासिर होते हैं, आपको पहचानने से, जानने से इनकार कर देते हैं। मैंने बहुत सी चैनल में ट्राई भी करना चाहा और कोशिश भी की कि मुझे आप क्रिएटिव डिपार्टमेंट में रख लें, मुझे असाइनमेंट में रख लें, मुझे प्रोडक्शन में रख लें, डायरेक्शन में रख लें, मुझे कोई ऐसा काम दे दें ताकि मैं अपने बच्चों का गुज़र बसर कर सकूं, उनकी रोज़ी रोटी का कर सकूं, उनकी तलीम व तरबियत है, अपना इलाज है। जब मुझे कहीं से भी दरवाज़ा कोई खुला नज़र नहीं आया, बिल आखिर फिर मैंने अपने कपड़े सेल किए, अपने जूते सेल किए। उन जूतों कपड़ों को सेल करने के बाद मैंने लंडे का रुख किया, कुछ वहाँ से कपड़े लिए और वहाँ से कपड़े लेके आज यहाँ बैठ के सेल करता हूँ। अच्छा शहजाद भाई, आपने कहा कि आप जो है कपड़े सेल कर रहे हैं, कितनी बचत हो जाती है इन पुराने कपड़ों को सेल करके? क्या समझते हैं कि इससे जो है आपका गुजारा हो रहा है? जी देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि लंडे के कपड़े हैं, नए कपड़े तो है नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, महंगे हैं। क्योंकि लंडे के कपड़े लेके आता हूँ, 200-300 का पीस लेके आता हूँ और उसमें 100-50 की मार्जिन होती, इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी आपके साथ ये वाला पीस है, ये मैं लेके आया हूँ। ये मैं अगर 100 का लेके आया हूँ तो इससे बामुश्किल 150 का या 200 का निकलेगा, इससे ऊपर नहीं निकल सकता। इसी तरह से बाकी जो शर्ट्स हैं 150 की, 100 की लेके आता हूँ और यहाँ पे 250 की, 300 की सेल करता हूँ बामुश्किल, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए फ्यूल भी लगता है, फिर दोपहर का खाना, फिर अपनी अद्वियात। मैं जो यहाँ पे आता हूँ 2 टाइम मुझे पट्टी होती है मेरे ज़ख़म में, 2 टाइम पट्टी करना ये आम बात नहीं है। पिछले 6 माह से मुसलसल मुझे 2 टाइम पट्टी होती है। मेरी मेडिसिन कॉस्टली है, 1000 से 1500 रुपये की एक दिन की मेरी मेडिसिन है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी एक वक्त की मेडिसिन खाता हूँ और साथ अपने बच्चों की तलीम व तरबियत और उनके घर के खर्चात भी देखने होते हैं, इसलिए मैं बीमारी भी साथ लेके आता हूँ। अभी आपने देखा कितनी बारिश हुई यहाँ पे, बारिश के बावजूद मैंने स्टॉल लगाया हुआ है। क्यों? कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को राशन की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को तलीम व तरबियत की ज़रूरत है। अच्छा शहजाद भाई, अरबाब इख्तियार से कोई आपका मुतालबा हो आपके इलाज के मुतल्लिक, आपका मर्ज़ जो है कैंसर का कहाँ तक है, कितने % आप जो है इससे मुतासर हैं? इसके बावजूद आप सख्त गर्मी में यहाँ पे MM आलम रोड के ऊपर, धूप हो, बारिश हो, जो भी मौसम हो, आप यहाँ पे स्टॉल पे मौजूद होते हैं। देखिए जी, जहाँ तक तो पैसों की बात है, इससे पहले मेरे 4 ऑपरेट हो चुके हैं। 4 ऑपरेशन मेरे इसी तरह से ही उधार पकड़ के हुए हैं। कुछ मेरा मिनिस्ट्री ने साथ दिया, वहाँ से मुझे जो है वो पिछले साल जो है वो 3 लाख रुपए जो है मुझे फंड जो जारी किया गया। उसके अलावा लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से जो मेरे लिए एफ़र्ट की गई वो मुझे DGPR की जानिब से 20,000 रुपये दिया गया। अब 20,000 रुपये में मैं मेडिसिन लूँ या अपना ऑपरेट करवाऊँ, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जो मुझे साबिका हुकूमत की जानिब से मिलने वाला 3 लाख रुपया था, 1,60,000 रुपये जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था 6 माह से मेरी मेडिसिन का, घर के खर्चात का, मैंने वो चुकता किया। बाकी जो मेरे पैसे बचे वो मैंने अपना इलाज करवाया, अपना ऑपरेट करवाया। लेकिन मेरा ऑपरेट ज़ख़म मेरा वो बाहर की जानिब से कर देते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जो ज़ख़म है उसको, उस ट्यूमर को नहीं निकाल रहे, जिससे ये बार बार फैलता है और फिर दोबारा बढ़ जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा मसीहा हो जो मेरा प्रॉपर इलाज करवा सके, ताकि मैं भी दूसरे यानी कि माँ बाप की तरह अपने बच्चों की जो कफ़ालत कर सकूँ, अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। शहजाद भाई, जर्नलिस्ट जो है वो दुनिया भर की खबरें देता है, दुनिया भर के दुखों को अपने दुख के अंदर समेटता है और जो है अक्कासी करता है मुआशरे की। आप भी मंजे हुए रिपोर्टर और एंकर पर्सन रहे हैं, लेकिन आप अपना जो है दुख जो है वो, अपने जो मुश्किलात जो हैं उसका अजाला ना कर सके, तो क्या समझते हैं कि जर्नलिज़म का शोबा जो है वो क्या ज़वाल की जानिब है? कि एक सहाफ़ी जो 25 साल तक रिपोर्टिंग करता रहा हो, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आता रहा हो, वो आज जो है अपनी मुश्किल नहीं हल कर सक रहा? इसका जवाब ये कि मैंने जर्नलिज़म में रहते हुए मुस्बत सहाफ़त का आगाज़ किया और मैंने वो सहाफ़त नहीं की जिसको लफाफा सहाफ़त कहा जाता है। और अगर वो लफाफा सहाफ़त की हुई होती तो आज फुटपाथ पे शर्टें ना बेच रहा होता। लेकिन आप उस तरह से देखिए, अपना बैंक बैलेंस बना लेंगे, अच्छा घर बना लेंगे अपनी, लेकिन आपने कल अल्लाह को जान भी देनी है, आपने वापस लौटना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मुस्बत सहाफ़त करें, लफाफा सहाफ़त ना करें। लफाफा सहाफ़त ना करें। आपने येलो जर्नलिज़म नहीं की, लेकिन 25 साल तक बड़े बड़े इदारों में, बड़े बड़े चैनल्स पे आपने काम किया है, लेकिन
आप क्या समझते हैं कि जो है 25 साल जो बंदा काम करता है उसके पास तो गाड़ियाँ होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंगें होती हैं, आपके पास कोई ऐसा बैंक बैलेंस नहीं? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरा घर विज़िट कर सकते हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान को मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि मेरे नंबर पे 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं। 0300 408 777 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मुझे वीडियो कॉल आप 24 घंटे कर सकते हैं किसी भी वक्त। और मेरी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम पे 1 इंच प्रॉपर्टी भी नहीं है, मेरे नाम पे कोई बैंक बैलेंस नहीं है। इवन के आप ये कह लें कि मेरे पास अभी याद लेने तक के पैसे नहीं होते, तो बैंक बैलेंस कहाँ से होना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर मैंने वो सब कुछ किया हुआ होता तो आज फुटपाथ पे ना होता। नाजरीन, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं रोल मॉडल की, तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े इदारों में जाने की ज़रूरत नहीं है। MM आलम रोड के ऊपर ये एक फुटपाथ है और इस फुटपाथ पर ये खड़ा हुआ राणा शहजाद अली हम सब के लिए मिसाल है, क्योंकि ये कैंसर का भी मरीज़ है और कैंसर का मर्ज होने के बावजूद इसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, भीख नहीं मांगी, बल्कि रिस्क के हलाल तरीके से लंडे के कपड़े फ़रोख्त कर रहे हैं और लंडे के कपड़े फ़रोख्त करके जो कमाई रिस्क के हलाल से कमा रहा है उसके ऊपर फ़ख्र कर रहा है। ये हमारे लिए रोल मॉडल है आजकल के नौजवान के लिए कि रिस्क के हलाल कमाया जाए। आइंदा किसी नई वीडियो में नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहिए आप न्यूज़ और आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ देखने को मिलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।